सभी को नमस्कार। सिंबल कोचिंग इंस्टीट्यूट की वीडियो क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों कल हम चैप्टर सोल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 3.1, जिसका एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सोल्व करने के लिए कहा था और उसके लिए मैंने ये कहा था कि एक्सरसाइज 3.1 के आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसी बच्चे को क्लियर होंगे जिसने कल वाले क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व किया है। यदि कल वाले उस क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको वो आगे के सॉल्यूशन भी पॉसिबल नहीं होंगे। अब देखिए, आज एक्सरसाइज 3.1 का हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन सबसे इजी है और मैंने कल आपको बोला था पास्ट एंड प्रेजेंट, एंड अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की बात होती है तो आपको प्लस का साइन यूज़ करना है, और अगर पास्ट टेंस की बात होती है तो आपको माइनस का साइन यूज़ करना है। और नॉर्मली किसी प्रकार के कोई टेंसेस का यूज़ नहीं है और नॉर्मली क्वेश्चन आ रहा है, नॉर्मली क्वेश्चन में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस अप्लाई होता है जिसमें आपको प्लस का साइन अप्लाई करना है। जैसा कि आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसे हम देखेंगे तो बहुत सिंपल सा है। उस क्वेश्चन में देखो, मेरे पास भी बुक है, आप भी मेरे साथ साथ ऐसे बुक से अप्लाई करना ना भूलें। आप भी बुक अपने पास रखें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो तभी पॉसिबल होंगे जब आप अपने साथ बुक रखेंगे और बुक की हेल्प से ही आप इन क्वेश्चंस को वी हैव डन इट ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट योर बुक। अब आप देखिए, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने अप्लाई किया है, उसके पास 3 बॉल है और 3 बैट्स हैं और 6 बॉल उसके पास है। तो आपके पास पहले कॉस्ट नहीं लिखी हुई, तो आप सबसे पहले लेट लें, लेट बी कॉस्ट ऑफ 1 बैट, लेट बी कॉस्ट ऑफ 1 बैट, और लेट बी कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू आपके पास आएगी x रुपीज़। आप चाहे तो यहाँ से RS करके भी राइट कर सकते हैं या रुपीज़ का साइन भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर एंड कॉस्ट ऑफ बॉल, तो कॉस्ट ऑफ बॉल जो आपके पास थी उसकी वैल्यू आपके पास है y रुपीज़, आपने अप्लाई किया। फिर मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हिंदी मीडियम के बच्चों को लिखना है प्रश्नानुसार, और हिंदी मीडियम के बच्चों को यहाँ ऊपर क्या लिखना है, एक बैट की कीमत बराबर x रुपये तथा बॉल की कीमत, बॉल लिख दें, गेंद लिख दें, कीमत बराबर y रुपये। उसके बाद प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और वही जो आपने कल किया था, यहाँ आपने डाला फर्स्ट केस लिख दें या कंडीशन लिख दें या फर्स्ट स्टेटमेंट लिख दें। उसके जस्ट बाद आपको यहाँ से लिखना है सेकंड केस या स्टेटमेंट या कंडीशन लिख दें। अच्छा, आपको हिंदी मीडियम के बच्चों को लिखना है प्रथम शर्त और द्वितीय शर्त। अब यहाँ से जैसे आप लोगे तो आपके पास क्वेश्चन में क्लियरली लिखी हुई है क्या कि 3 तो आपके पास में क्या है, बैट है, 6 आपके पास बॉल है, जिसकी कॉस्ट आपके पास गिवन है 3939 रुपये। तो मैंने यहाँ पर 3 बैट थे तो 3x कर दिया, क्योंकि बैट की वैल्यू आपने x ली, बॉल y थी तो आपने यहाँ पर 6y कर दिया और इसकी टोटल कॉस्ट थी 3900, यहाँ आपने अप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद जैसे आप यहाँ से लेते हैं तो आपके पास, अब देखिए यहाँ से आगे, जैसे यहाँ से आगे लेते हैं तो आपके पास यहाँ से अब सेकंड कंडीशन अप्लाई होती है, 1 बैट, 1 आपके पास में क्या है, बैट है, और इसके अदरवाइज 3 आपके पास बॉल है। तो फिर प्लस आप यहाँ से लेंगे तो 3y और इक्वल्स टू उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो भी आपके पास बुक में गिवन है और उसकी टोटल कॉस्ट गिवन है 1300। अच्छा, आप कंफ्यूज ना हो, मैंने यहाँ पर कल आप लोगों को अप्लाई करवाया था कंडीशन, तो आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं कंडीशन। अब इसके जस्ट बाद आपको क्वेश्चन में एक सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखनी है माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है कि आपको ये देखना है कि क्वेश्चन सिंगल टेबल से कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर सिंगल टेबल से डिजिट कंप्लीट कट रही है तो कैंसिल कर दें। अब आप देखें, यहाँ 3 की टेबल से आपने कैंसिल किया रिमेनिंग x, फिर 6 को कैंसिल किया तो आपके पास 2y, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 0, और यहाँ आप बना दी इक्वेशन फर्स्ट और इसको बना दीजिए आप इक्वेशन सेकंड। मैंने इससे रिलेटेड वीडियो लिंक कल आपके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया था। आपको अगर ज़्यादा क्वेश्चन सीखने हैं, अदर मैनी मोर मेथड भी सीखने हैं, तो आप अपने उन वीडियो लिंक से भी क्लिक करके और क्वेश्चंस मैनी मोर जो क्वेश्चन अवेलेबल है वो उससे आप क्लियर कर सकते हैं। अब आपको जो कल वाली बात थी मैंने बताई थी, यहाँ से हमने लिया x = 13
और ये आ गया 1300 प्लस की वैल्यू माइनस कन्वर्ट होती है, और यहाँ हमने बना दी थर्ड इक्वेशन ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए, और फिर 1300 फिर प्लस की वैल्यू माइनस, और यहाँ इसको हमने बना दिया इक्वेशन 4 ताकि क्वेश्चन और इजी हो जाए। आप चाहें तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करके भी सब्स्टिट्यूट उसको माइनस कर सकते हैं, पर ऐसा करने से आपके लिए लैंग्वेज बहुत ईजी हो जाती है। अब मैंने आपको कल कहा था माय डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास डिजिट स्मॉल है तो आपको स्मॉल वैल्यू पुट करनी, डिजिट ग्रेटर है तो आपको डिजिट भी ग्रेटर ही पुट करनी। सपोज दैट आपके पास यहाँ 13 होता तो फिर आप अप्लाई करते हैं यहाँ पे 3, 4, 5। अगर आपके पास यहाँ 130 होता तो फिर आप अप्लाई करते हैं यहाँ 20, 30, 40, 50, 60 आप अप्लाई करते हैं, आराम से चलता। पर आपके पास यहाँ डिजिट है 1300 मतलब 1300, तो फिर आपको यहाँ डिजिट भी कौन सी अप्लाई करनी है, ग्रेटर अप्लाई करनी है। तो मैंने यहाँ फर्स्ट डिजिट ही कौन सी अप्लाई कर दी, 500। अच्छा, कुछ बच्चे ये देख रहे हैं कि हम 400 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ ही सोच रहे हैं 600 कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग 300, 400, 500, 600, 700 जो आपको अच्छा लगे वो डिजिट आप पुट करें, पर पुट आपको 2 ही वैल्यू करनी है। रीज़न क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है सीबीएसई के अकॉर्डिंग, तो ज़्यादा लिखने से भी मार्क्स उतने ही मिलेंगे। लिमिटेड लैंग्वेज लिखना है, कम टाइम में हमें नंबर गिवन करना है, अटेम्प्ट पूरे कंप्लीट। और आरबीसी के लिए क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए बिलोंग करेगा, जिसमें 2-2 सॉल्यूशन करने हैं, और आगे के 2 नंबर आपके यहाँ चले जाएंगे। बाकी आप जो ग्राफ बनाओगे तो उसके अकॉर्डिंग 2 मार्क्स है। तो ऐसे करके इसको 6 मार्क्स में टोटल डिस्ट्रीब्यूट किया गया। आप देखें मेरे साथ साथ, पुटिंग यहाँ लिखा इन इक्वेशन, पुटिंग इन इक्वेशन आपने लिखा थर्ड। हिंदी मीडियम के बच्चों को बोला था y = 500 समीकरण 3 में रखने पर आप ये लैंग्वेज लिख लेंगे, और x = आपने यहाँ लिया 1300 - 2, और y की वैल्यू आपके पास गिवन है 500, और x = 1300, और आपके पास यहाँ गिवन होता है 1000, और आपने यहाँ से इसको माइनस किया तो आपके पास गिवन है 300। हिंदी मीडियम के बच्चे को भी पता है 300, 500 क्या होता है, ऐसा कोई स्पेशल नहीं है कि इंग्लिश में बोलने से आपको आ नहीं रहा हो। फिर आप कम ऑन टू टॉपिक, वापस हम हमारे इस टॉपिक पे आते हैं। 500 के बाद 600। अच्छा, आपको यहाँ बढ़िया बुद्धि नहीं लगानी भैया, कोई बुरा मानना नहीं है, कोई गलती से बढ़िया हो और वो अपने आप को बुरा मान ले, भैया ने मेरे को सर ने बढ़िया बुद्धि कह दी, तो आपको यहाँ क्या दिमाग लगाना है कि 500 है तो आपको 501 नहीं रखना है। आप कहीं 501, 502, 503 पुट कर लें, नहीं भैया, आपको 500 है तो 100 की गैप में या 50-50 के गैप में आप 550 अटैम्प्ट कर सकते हैं, दौड़ेगा। आप 600 अटैम्प्ट कर सकते हैं, दौड़ेगा। 650 अटैम्प्ट कर सकते हैं, दौड़ेगा। बट आप 501 अटैम्प्ट करेंगे, 2 अटैम्प्ट करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, आपको फिर ग्राफ बनाने में समस्याएं आएगी, प्रॉब्लम्स होगी। तो आप इस तरीके से लिखें तो ज़्यादा इजी क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिर आपको यहाँ से लेना है वही पुटिंग इन इक्वेशन, यहाँ आपके पास आता है पुटिंग इन इक्वेशन 4th, इस तरीके से आप पुटिंग इन इक्वेशन 3rd, और आपने यहाँ अप्लाई किया 1300 - 2, और y की वैल्यू आपने अप्लाई कर दी 600, x = 1300 - 1200, और यहाँ से आपने अप्लाई किया तो ये आपका 100। अब आपको यहाँ इस तरीके से ये इसका जो बॉक्स था वो अप्लाई कर देना है। अगर आपके स्कूल टीचर आपको 3 वैल्यू सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं तो फिर आप यहाँ एक वैल्यू और लें 700, और फिर 1 बॉक्स 2 बॉक्स की जगह आप यहाँ एक बॉक्स और अटैम्प्ट कर दें, फिर 3 वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 सॉल्व करेंगे तब भी नंबर उतने मिलेंगे, 3 सॉल्व करेंगे तब भी नंबर उतने मिलेंगे। तो जैसे आपके स्कूल टीचर चले उनके हिसाब से चलते रहें, नाराज़ ना करें आप उनको। अब देखिए आप, फिर यहाँ से आपके चल रहे हैं 500, और फिर आप यहाँ से ले 600। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जब स्कूल टीचर के अकॉर्डिंग काम करना है तो फिर आपका वीडियो क्यों देखें, मेरा वीडियो देखिए। मैंने आपको कहा 2 वैल्यू रखने से आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपके टीचर आपसे आर्ग्यूमेंट करें तब आप उनको नाराज़ ना करें, तब ऐसी कंडीशन में आप 3 सॉल्व करें, क्योंकि बोर्ड की कॉपी ना आपका टीचर चेक करेगा ना मैं चेक करूँगा, बोर्ड में पता नहीं किसकी कॉपी कौन चेक करेगा। अब देखिए यहाँ से उसके बाद फिर आप जैसे यहाँ से लेते हैं तो फिर y = अब बच्चा ये देखता है सर जो वैल्यू हमने यहाँ रख दी वही वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दौड़ेगा। अच्छा, फिर हमने यहाँ से लिया, देखो हमने यहाँ पर अटैम्प्ट कर दिया 300, और यहाँ लिख दिया मैंने पुटिंग इन इक्वेशन
फोर्थ, पुटिंग इन इक्वेशन फोर्थ, समीकरण 4 में रखने पर आपके हिसाब से आप जो भी वैल्यू अच्छा रखें। अच्छा, स्मॉल वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, नेगेटिव रखोगे थोड़ा ग्रेटर वैल्यू रखोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। फिर -3 और मल्टीप्लाई 300, और जैसे ही यहाँ से आगे लोगे तो 1300 माइनस यहाँ आपके पास आता है 900, और यहाँ से आपने माइनस किया तो 400। फिर y इक्वस टू आप जैसे लेंगे तो 400, और फिर पुटिंग इन इक्वेशन यहाँ आप लिखना है फोर्थ। और जो मेरा सबसे फेमस डायलॉग है ऑफ, वो आप बिल्कुल ध्यान रखें, यहाँ गलती ना करें। ऑफ फिर आपको मैं बार बार समझा रहा हूँ, 300 के बाद 301 नहीं रखना है, नहीं बाद में क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए फिर आपको ऑफ सर गलती हो गई। आपको यहाँ 300 के जस्ट बाद 400 रखना है, या 350 अप्लाई कर सकते हैं, 450 अप्लाई कर सकते हैं, दौड़ेगा, कहीं दिक्कत नहीं है। पर राउंड फिगर वैल्यू अप्लाई ना करें, बढ़िया बुद्धि इस्तेमाल ना करें आप। फिर आप यहाँ से लें x इक्वस टू 1300 माइनस 3 इंटू आपके पास आता है 400, x इक्वस टू 1300, और फिर आपके पास वैल्यू गिवन होती है 1012 और 200 सॉरी, और फिर 100। अब आपको यही यहाँ पे इस तरीके से इसका भी बॉक्स बनाना है, और अब आप यहाँ अप्लाई कर दें ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। अब x की वैल्यू तो आप देखो, पहले सबसे पहले y की वैल्यू आपने ली, आपके पास 300 है, फिर y की वैल्यू आप लें तो आपके पास 400 है, फिर x की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 400, फिर आपके पास गिवन हो रही है 100। अच्छा, कुछ बच्चे देख रहे होंगे कि जो मैंने ओल्ड वीडियो लिंक डाला है उसमें तो सर आपने बहुत सारी चीज़ें बता रखी है। भैया हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे और फिर क्वेश्चन को सोल्व करना सीखिए। पहले हमें ग्राफ की वैल्यू पुट करनी है, ग्राफ बनाना सीखना है, फिर उसके बाद उन क्वेश्चंस को कैसे आपको डेडिकेटेड करना है उसके लिए थोड़ा वेट करें, रुक के धीरे धीरे काम होगा, एक एक स्टेप्स क्लियर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज लेनी है, और यहाँ से आपका ये ग्राफ जो आपने डेडिकेटेड किया है, बनाया है, इसको बना दें ऐसे कैसे। और अब देखिए इसकी मिड वैल्यू आपके पास 0 है, मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। अगर स्मॉल वैल्यू होती तो हम 1 2 3 4 अप्लाई करते, थोड़ा और ग्रेटर होती तो 10 20 30 अप्लाई करते, और ग्रेटर होती तो फिर 100 200 300 400 अप्लाई करते। तो आज कुछ ऐसी ही कंडीशन है, तो फिर आप अप्लाई करें। यहाँ पर आपके पास 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, और आप देखिए x की जो वैल्यू है आपके पास 400 तक है। आप चाहें तो एक एक्स्ट्रा पुट कर लें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में आज देखिए एक भी वैल्यू अप्लाई नहीं है, दोनों में आप देख सकते हैं, ना x में ना y में, इधर भी ना x में और ना y में, तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। फिर आप देखिए यहाँ से हमने लिया तो 100, फिर आपने यहाँ से अप्लाई किया 200, फिर आपने अप्लाई किया 300, फिर अप्लाई किया 400, फिर अप्लाई किया 500, फिर अप्लाई किया तो 600, फिर अप्लाई किया तो 700। मेरे हिसाब से 600 तक के एक वैल्यू आप एक्स्ट्रा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर कोई डाउटफुल हो तो आप इसको यहाँ से ड्रॉप कर दें, और फिर आप यहाँ 600 ही राइट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ आपका y डैश है, यहाँ आपका y है, यहाँ x डैश है। अब आप देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, 300 और 500, तो 300 x पे और 500 y पे, तो x पे 300 y का 500, जहाँ ये दोनों वैल्यू एक साथ मैच होती है वहाँ ये डिनोटेड किया। फिर आप देखिए x पे 100, y पे 600, x पे 100 और y पे आपका 600, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर डिनोटेड कर दी, और इस तरीके से इसका भी जो ग्राफ था हमने ऐसे कैसे शो कर दिया। आप ग्राफ की नोटबुक बनाएंगे, आपका परफेक्ट डायग्राम बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर x पे 400, y पे 300, x पे 400, y पे 300, तो आपने यहाँ दोनों को एक साथ लिया और जहाँ ये आ रहा है वहाँ डिनोटेड किया। फिर x पे 100, y पे 400, x पे 100 और y पे 400। तो मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में दो ही कंडीशन अप्लाई होती है, या तो वो आपके पास डिजिट को क्या रखेगा, पैरेलल, या फिर वो थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, या फिर वो स्टार्टिंग से आपको शो कर देगा कि लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट। दो ही कंडीशन होगी, पैरेलल एंड इंटरसेक्ट। ये पैरेलल और इंटरसेक्ट
जब हम एक्सरसाइज 3.2 में एंट्री करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 जब हम रीड करेंगे तब ये टॉपिक हमारे पास आएगा। मैं आपको इसको क्लियर करूँगा कि ऐसा क्यों। इस तरीके से आप ध्यान रखिए, जब आप कॉपी बनाएंगे तो शॉर्टी से ये लाइन पैरेलल होगी, कहीं आपके आर्क इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इस तरीके से आप इसको इजी वे में बनाएं। फिर आपके जो इक्वल वैल्यू है, ये ए है, ये आपका बी है, ये आपकी सी है, ये आपका डी है। अब आप यहाँ से इसको अप्लाई करें, तो आपने यहाँ से अप्लाई किया तो आपका था ए आपके पास वैल्यू गिवन हो रही है 300,500, बी आपके पास अप्लाई हो रहा है यहाँ से 100,600, फिर सी आपका अप्लाई हो रहा है यहाँ आपने देखा 400,300 और फिर डी आपका अप्लाई हो रहा है 100,400। ये आपने अप्लाई कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन जो आपकी बनी थी डियर स्टूडेंट ये रही, तो आपको उठाना है x + 2y = 1300 और यहाँ आपको अप्लाई करना है फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन आप लोगों की बनी थी x + 3y = 1300, इक्वेशन सेकंड। हालांकि आपके टीचर्स इसको हो सकता है अप्लाई करवाएं, बट मैं आपको ये कह रहा हूँ आप अप्लाई करें, नहीं करवाते हैं तो भी आप अप्लाई करें। इससे आपके क्वेश्चन में कहीं भी कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहेंगे। और बाकी जो कल वाली बात मैंने बताई थी आपको स्केल मेंशन करनी है, वो मैंने आपको आज भी मेंशन करके बता रखी है। आपको क्वेश्चन बोलेगा सॉल्व अलजेब्रिक मेथड, तो इसको बोलते हैं हम अलजेब्रिक कंडीशन। ये यहाँ तक जो सॉल्व होता है अलजेब्रिक, ये हमारा होता है ग्राफिकली, ये हिंदी में बोलते हैं बीजगणित और इसे बोलते हैं ग्राफी विधि। इसको सोल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से और ये ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट होता है ग्राफ में। और जब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, तब भी हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हम यहाँ शॉर्ट में y डैश और शॉर्ट में x डैश लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम नहीं लिखेंगे इस तरीके से, अगर हम इसको यहाँ से लेफ़्ट कर देते हैं, अगर डायरेक्ट यही लिखते हैं तब भी हमारे पास इस क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल लैंग्वेज से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे न्यू क्वेश्चंस की, जो हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। उस सेकंड क्वेश्चन को आप देखिए किस तरीके से आपको सोल्व करना है। ग्राफ बनाना मैंने आपको सिखा दिया, ग्राफ की कैसी वेराइटीज़ है वो आपको मैंने बता दी। ओल्ड वीडियो लिंक में मैंने आपको पहले से ऑलरेडी शेयर कर रखा है। आपकी बुक की क्वेश्चन मैंने कल आपको अप्लाई कर ही दिए। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन भी आपको अप्लाई करनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखें मेरे साथ साथ, जैसे आप यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूँ आप लोग उसको जब तक रीड कर लें, और अब रीड करने के जस्ट बाद आप तुरंत देखें, वही आपको लाइट करना है, उसमें कोई डाउटफुल नहीं है। तो आप देखें थर्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ आपकी स्क्रीन पे डिनोटेड कर लिया है और उसमें आपके पास क्लियर है 2 kg आपके पास एप्पल है और 1 kg आपके पास ग्रेप्स है। तो आपको लेट बी कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 kg एप्पल, यहाँ आप स्मॉल लिखें एप्पल इक्वल्स टू x रुपीज़ एंड ग्रेप्स इक्वल्स टू y रुपीज़। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन, हिंदी मीडियम के हिसाब से प्रथम शर्त द्वितीय शर्त। एप्पल को हिंदी में सेब बोलते हैं और ग्रेप्स सब पता है, बच्चे को पता है, अंगूर बोलते हैं। और अब यहाँ से लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले, यहाँ प्रश्नानुसार लिखेंगे। फिर आपकी बुक में लिखा हुआ है 2 kg आपके पास एप्पल है, 1 kg आपके पास में ग्रेप्स है और उसकी टोटल कॉस्ट वो थी 160। तो आप यहाँ लिखें 2x प्लस आप यहाँ लिखिए y इक्वल्स टू 160। फिर हम सेकंड कंडीशन में अप्लाई करते हैं, तो 4 kg एप्पल है तो 4x और फिर आपके पास 2 kg ग्रेप्स है तो 2y और इसकी टोटल कॉस्ट है 300। तो यहाँ से आप देखिए ये तो आपके पास डायरेक्टली फर्स्ट कंडीशन बन गई, बट ये डायरेक्टली आपकी फर्स्ट कंडीशन नहीं बन रही। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया अगर कोई डिजिट कंप्लीट 1 टेबल से डिलीट हो रही है, मतलब डिलीट का मतलब अगर कैंसिल हो रही है पूरी टेबल से, तो उसको कैंसिल कर दें 2x, फिर आप यहाँ से ले y और यहाँ से आप ले 150 और यहाँ बना दें आप इक्वेशन
सेकेंड। अच्छा, अब आपको इस क्वेश्चन को लेने का मकसद क्या है वो आप समझिए। कुछ बच्चे देख रहे होंगे हम कर लेंगे सर बहुत ईजी, मैं अभी भी कह रहा हूँ बहुत ईजी है। इसमें थोड़ा सा क्या है, अब आप लोग अगर यहाँ इस 2x को ऐसे रखें 160, फिर आप y को उधर ले जाएंगे तो क्वेश्चन तो सॉल्व होगा, पर थोड़ा सा इसका जो वे है वो थोड़ा सा ट्रिपिकल और लॉन्ग हो जाएगा। बचना है, टाइम बचाना है, तो टाइम बचाने के लिए हमें क्या करना है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज। अब हम y को क्यों ले जाएं, हम x को भी तो ले जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ 160 प्लस के x को उधर ले गया और मैंने यहाँ लिखा 2x और इसे मैंने बनाई इक्वेशन थर्ड। हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व होगा। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर यहाँ आप y को उधर ले जा रहे हैं तो उधर भी आपको y को ही ले जाना है। यहाँ से अगर आप x को उधर ले जा रहे हैं तो उस क्वेश्चन में भी आपको x को ही ले जाना है। अगर गड़बड़ वैल्यू आप ले गए तो हालांकि बनेगा, कहीं दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व भी होगा, पर टीचर उसको क्या करते हैं एग्जाम में अप्लाई तो कर लेते हैं, बच्चे भी अप्लाई कर लेते हैं, पर एग्जामिनर उसको रॉन्ग करता है। इसलिए बोर्ड ये कहता है कि आप अगर वहाँ x अप्लाई कर रहे हैं तो उधर भी आप x को ही अप्लाई करें, इधर y तो उधर भी y अप्लाई करें। तो y इक्वल्स टू आप यहाँ से ले 150 और फिर ये आपका 2x और इसको बना दें आप इक्वेशन फोर्थ। बिल्कुल इजी। और बाकी फिर आपको जो मैंने लैंग्वेज लिखना सिखाई है वो आप लिखें, जैसा आप पहले पुट करते थे y की जगह, अब आपको पुट करना है x की जगह। और थोड़ा सा ग्रेटर वैल्यू हो तो आप यहाँ ले लें 50 और यहाँ से आपको वही लैंग्वेज पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड। और अब आप यहाँ से लेंगे तो y इक्वल्स टू आपके पास 160 माइनस 2 x की वैल्यू 50 और y इक्वल्स टू आपके पास 160 माइनस 100 और y इक्वल्स टू आप यहाँ जैसे अप्लाई करेंगे तो 60। फिर आप यहाँ ले लें x की वैल्यू, जैसे आपने 50 अप्लाई की, मैंने अभी आपको फिर प्रीवियस क्वेश्चन बोला था बढ़िया नहीं बनना है, आपको डायरेक्टली सोल्व करना है। 50 के बाद आप 55 ले लें, दौड़ेगा, 60 ले लें। अच्छा, आप 60 के अगर तो भाई 70 लेना चाहें दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप 70 ले लीजिए, पर इतना गैप मत रखना दोनों डिजिट्स के बाद में, ताकि आपको बहुत दिक्कत हो जाए। डिजिट पॉजिटिव से नेगेटिव हो सकती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, पर पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव कभी भी नहीं होती है, ध्यान रखना। वो मैंने आपको ओल्ड वीडियो लिंक में शो कर रखा, आप चेक करना उसे। फिर आपने यहाँ लिखी वही लैंग्वेज और फिर y इक्वल्स टू आपने लिया 160 माइनस 2 इंटू 60 और y इक्वल्स टू आपको लेना है 160 इक्वल्स टू 120 और y इक्वल्स टू आपने यहाँ से लिया तो आपके पास रिमेनिंग है 40। इस तरीके से वही आपको फिर आपका बॉक्स बनाना है इस तरीके से। और जैसे आप अपना बॉक्स बना के यहाँ से शो करते हो x और y, तो आप देखें आपके पास y की वैल्यू गिवन x पहले अब x देखें 50, फिर x पे है 60, y की आपके पास यहाँ 60 है और फिर आपके पास 40 है। ग्राफ में मैंने आपको पुट करना सिखा दिया है, इस वैल्यू को भी आपको इस तरीके से सोल्व करना है और ग्राफ में पुट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके बिना क्वेश्चन अधूरा होता है वो है स्केल, वो आपको अप्लाई करना ही करना है, उसके बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बातें आपको पूरी याद रखनी है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती की गुंजाइश आप ना छोड़ें। और इस तरीके से इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। कैसे आपको मैं बता दूं, यह देखिए एक साथ मेरे x इक्वल्स टू आपने यहाँ से अप्लाई किया। अब थोड़े डिजिट ग्रेटर है तो आप ग्रेटर के अकॉर्डिंग पुट कर लें, जैसा आपके पास था तो आपने यहाँ 50 पुट कर ले। इक्वेशन कौन सा था, फोर्थ, लैंग्वेज लिखना आपको बता दिया है। तो 150 माइनस 2 इंटू आपके पास अप्लाई होगा 50 और अब आप यहाँ से ले ले 150 माइनस 100 और y इक्वल्स टू आपने यहाँ से लिया 50 और फिर आप x इक्वल्स टू, यहाँ अब ये ध्यान रखना, यहाँ ऐसे मिस्टेक होती है क्योंकि आप y सॉल्व करते हो तो आपके दिमाग में भी y रहता है, तो थोड़ा यहाँ डीपली आपको ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है। फिर आपने यहाँ 60 और पुटिंग इन इक्वेशन फोर्थ, लैंग्वेज लिखना ना भूलें। और अब यहाँ से आप देखिए 152 इंटू 60 और y इक्वल्स टू आपके पास 150 माइनस 120 और फिर आपके पास यहाँ अप्लाई होता है 30 और फिर आप यहाँ से आपका ये इस तरीके से आपके जो दो बॉक्सेस थे वो आपको बनाने हैं और ये x का और ये y का। x की वैल्यू आपने अप्लाई की 50,
फिर अप्लाई किया आपने 60, y की वैल्यू आप अप्लाई कर रहे हैं 50 और फिर यहाँ अप्लाई कर रहे हैं आप 30। इस तरीके से आपको इन वैल्यूज़ को क्या करना है, पुट करना और सॉल्व करना है। और ग्राफ में आपको पुट करना सिखा दिया। आई होप सो दैट जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। और बस इस एक्सरसाइज को अच्छे से क्लियर करने के लिए आपको हर क्वेश्चन को डेप्थ से सॉल्व करना है। अब मैंने ये क्वेश्चन बता दिए, अब आप आगे की एक्सरसाइज की क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओल्ड वीडियो लिंक देखना ना भूलें आज। क्यों? क्योंकि कल जो हम ग्राफिकल वाली क्वेश्चन करेंगे उसमें 2 वैल्यू इक्वल लाना है हमें। तो वो 2 वैल्यू इक्वल कैसे आएगी वो मैंने ओल्ड वीडियो लिंक में आपको शो कर रखा है, और आज मैं फिर डालूंगा उस ओल्ड वीडियो लिंक को नए वीडियोस के साथ, तो आप उसको क्लियर करें। 2 वैल्यू जब आप क्लियर कर लेंगे तो आपको ग्राफ में 2 वैल्यू इक्वल लाना, मिसिंग वैल्यू फाइंड करना ग्राफ में, वो आपको सब क्लियर हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, मेरी बात को डेप्थ से समझें और क्लियर करें, तभी आपकी इस एक्सरसाइज के पूरे नंबर गिवन होंगे, नहीं तो आप इस एक्सरसाइज के नंबर भूल जाएं। और सबसे आखिरी लास्ट बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों को बताना ना भूलें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करना ना भूलें। धन्यवाद।